अब दोनों डिसाइड कर लो कि मैं किसकी तरफ जाऊं और मेरी पूरी सेना किसकी तरफ जाए। अरे तुम जाओ। दुर्योधन ने कहा कि पूरी सेना मेरे पास दे दो। पांडवों की कन्हैया की पूरी सेना मैं लूंगा और कन्हैया को तुम अपनी तरफ रख लो। ये जो युधिष्ठिर से बात हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। अब दुर्योधन को क्या मिल गई? पूरी सेना। और पांडवों के पास क्या है? माधव। उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाओ बिल्कुल। और कैसे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आपके मेरे पास कौन है? हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? जिसको गोविंद चाहिए हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे और ताली लगा के। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बागी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागी बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वहां युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ कृष्ण कन्हैया की पूरी सेना और पांडवों के साथ कृष्ण कन्हैया जी खुद खड़े हो गए। अच्छा ये बताओ विजय भाई, अब तुम ध्यान कहीं मत दो, इस कथा पे ध्यान दो। युद्ध शुरू हो गया और जब युद्ध शुरू हुआ पांचों पांडवों में सबसे शक्तिशाली कौन था बताओ? सबसे महाबली भीम जी सबसे शक्तिशाली थे पांडवों के। जो मंझले भैया थे, बीच के भैया जिसे कहते हैं। अब बात इस प्रकार हुई कि जब युद्ध शुरू हुआ, महाभारत को महाभारत क्यों कहा जाता है पता है? कि जितने भी राजा महाराजा थे ना, सबने उसमें हिस्सा लिया था। कोई पांडवों की तरफ से लड़े, कोई कौरवों की तरफ से लड़े, लेकिन हिस्सा सबने लिया। भीमसेन जब युद्ध कर रहे थे उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था घटोत्कच। महाबली भीम के बेटे थे घटोत्कच। और जब युद्ध शुरू हुआ 13 वर्ष वहां बीते, अज्ञातवास हुआ। उसके बाद भीम के पोते ने भी जन्म ले लिया जिसका नाम था बर्बरी। बर्बरी की मैया का नाम था मोरवी और मोरवी थी एक राजा हुए जिनका नाम था मोर। जैसे राजा जनक की बेटी को क्या कहते हैं? जानकी। एक राजा हुए मोर, इसलिए मोर राजा की बेटी हुई मोरवी और मोरवी के कोख से जन्म लिया महाबली बर्बरी के लिए। एक बार सीधे सीधे हाथ उठाओ, बोलो महाबली बर्बरी की। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनना चाहेगा। अब कितना भी समझा लो, खून तो क्षत्रिय का ही था। जब जन्म लिया बातें सुन रहा था कि भाई महाभारत हो रही है, वहां पे आपके दादाश्री बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं, आपके चाचा श्री भी वहां युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने भी वहां युद्ध किया। अच्छा, तो मां मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। जब युद्ध की बात हो रही होगी ना, बच्चा सुन के बड़ा एक्साइट कि माता मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। तो मां मोरवी ने कहा कि बेटा युद्ध तो करेगा, लेकिन करेगा किससे और करेगा कैसे? युद्ध करने के लिए तेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए। ऐसे पता चले जाके खड़ा हो जाएगा तो युद्ध कैसे कर पाएगा? कि भैया इतनी कृपा तो मेरे ऊपर है कि मैंने जन्म लेते 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, तो अब इतनी कृपा भी मेरे पे हो जाएगी कि मेरे को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब मिलेगा कैसे? मैया बताती है, कह रहे हैं दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता दी है, बोलो जय माता दी है, बोलो जय माता दी है। पीछे वाले भी हाथ माँ को प्रसन्न कराने सामने आई, महाभारत का युद्ध में अपना भाग ले सकूं, मुझे इतनी शक्ति आप दे दो। अच्छा, एक बाण चला के तो पूरी महाभारत खत्म कर सकते हो, इतनी शक्ति है। और ये कभी बाण खत्म नहीं होंगे, अपना काम करके वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो सच्चे दरबार की। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ। अब क्या मिल गया महाबली बर्बरी को? तीन बाण धारी महिमा की, तीन बाणी महिमा की वारे, तीन बाण धारी तेरी महिमा की प्यारी, तीन बाण धारी तेरी महिमा की
मैया देखो जो 3 बाण मिल गए, अब मैं लड़ाई लड़ने जा सकता हूँ। माँ ने कहा ये किसने दी, कैसे वो पूरा प्रस्ताव बताया कि भैया ये 3 बाण को कम मत समझो, ऐसा नहीं होता, लेकिन दोनों ही तुम्हारे घर के अपने हैं, कौरव भी तुम्हारे दादाश्री हैं, और जो हार रहा होगा उसके साथ ही बन जाना। सच्चे दरबार की जय हो। इतना आशीर्वाद माँ से लिया और माँ ने कहा देखो युद्ध करने जा रहे हो, रास्ते बीच में आते जाते तुमसे कोई भी कुछ मांगे ना तो मना मत करना, दे दे। मैया ठीक है मैं वचन देके जा रहा हूँ।